पूरे कोरोना काल में पूरे प्रदेश की जो सेवा की है, ताज्जुब मानने का मैं सैटरडे या संडे को भी जाता हूं तो वो ऑफिस में मिलते हैं और ये कहते हैं कि मेरी तो आदत पड़ चुकी है कोरोना काल में घर न जाने की। तो मैं चाहूँगा उनके लिए एक जोरदार ताली। तो इसी तर्ज पर, इसी सोच पर, जैसे उन्होंने कोरोना काल में सेवा करी प्रदेश के लोगों की, वो एमएसएमई की सेवा में लगे हुए हैं। एक ये हमारा सौभाग्य है, जितने भी हमारा एक संगठन भी एमएसएमई पर जुड़ा हुआ है, 10,000 से ज़्यादा सदस्य हमारे एमएसएमई के हैं। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि 500 से ज़्यादा लोग हमारे अन्य जनपदों से, मीन्स गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक के लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि वो लोग सब हाल में भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर सेशन बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं कह रहा इससे पहले सेशन में जब मेरी वार्ता चल रही थी, कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, माननीय एपीसी महोदय ने उसको तुरंत नोट किया, उनका इसका समाधान आपको जल्दी मिलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सेशन, इसको ये ना समझा जाए ये भाषणबाजी है, ये हम लोगों का सौभाग्य है और दुनिया का सौभाग्य है कि आज सरकार आपके पास है। अन्यथा हम लोगों को जाना है, मिलना है, पास बनवाने हैं, गेट पे खड़ा होना है, एप्लीकेशन लगानी है। आज सरकार आपके पास आई है, हमको सोचना है कि हमारी नई पॉलिसी आ चुकी है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पहले के मुकाबले में उसमें आईए का भी बड़ा योगदान रहा, बड़ा रोल रहा है। हम लोगों ने उसमें काफ़ी अपने विजन दिए हैं, अपने विचार दिए हैं, काफ़ी डिस्कशन हुए हैं। और एक एमएसएमई ऐसा ही, मतलब कि हम लोग लगभग 1 करोड़ के आसपास, 90 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम सबसे ज़्यादा हैं। और आने वाला समय इन्वेस्टर्स समिट का जो होने जा रहा है, वो जरा सी बात सोचें आप लोग, सरकार आपको तरफ ध्यान दे रही है। कुछ चीज़ें थी सन 2017 में जो नहीं हो पाई। मैं इस महोदय से अनुरोध करूंगा, हमारे कुछ साथी लोग बैठे हैं, आज भी सुबह मेरे से बात कर रहे थे, उन्हें ब्याज की सब्सिडी नहीं मिली या कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। एस महोदय ने मेरे से पहले भी कहा, जब भी मैं मिला हूँ, इस पर सरकार ध्यान दे रही है, उसके नियमों में कुछ शिथिलता लाएगी ताकि आपको सब्सिडी मिल सके। लेकिन जो इस तरह के कारण थे, नियम थे, आने वाले जो नई पॉलिसी लाई गई है उसको सबको दूर कर दिया गया है ताकि वो दिक्कतें आगे भविष्य में ना आए। एक यही सेक्टर है, हम 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके जो भी काम करते हैं, बहुत बड़ा रोजगार इकट्ठा करते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा, जो साथी आज लोग बाहर से काफ़ी लोग आए हुए थे, जो इसमें मेले में घूम रहे होंगे, जो नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाएगी तो एमएसएमई के माध्यम से जाएगी। और एमएसएमई ही एक ऐसी जगह है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, क्योंकि हम समस्याओं पर विचार नहीं करते, हम समाधान की बात करते हैं। एस महोदय साहब बैठे हैं, उनके विभाग से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि साहब, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में फैसिलिटेशन काउंसिल हमारे यहाँ बेहतर तो काम कर रही है, लेकिन फिर भी इसके और बेहतर होने की बहुत गुंजाइश है। अभी भी हम लोगों के पेमेंट बहुत देर में मिल पाते हैं। उस पेमेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए अलग से टीम नहीं है इस काम के लिए, कमिश्नरी में कमिश्नर साहब को ये काम देखना पड़ता है। उनके लिए एक अलग से टीम की अगर इस पर व्यवस्था हो तो शायद हमारे काम थोड़े फास्ट हो सके। एक टारगेट हो कि हर महीने हम लोगों को 15, 20, 25 केस को डिसीजन करना है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के जो डिलेड पेमेंट की समस्या है थोड़ी सी दूर हो सकती है। और ये समस्या खाली हमारे प्राइवेट में नहीं, सरकारी विभाग में भी है। विशेष रूप से विद्युत विभाग में हमारे बहुत पुराने पेमेंट रुके हुए हैं। तो मेरा सर से अनुरोध है, इस बारे में संज्ञान लेते हुए विभाग के लोगों को, अधिकारी से पूछें भाई किस कारण से ये हम लोग छोटे छोटे उद्यमी हैं,
घर परिवार गिरवी रख के छोटे छोटे लोन लेते हैं, तब छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इस पर भी माननीय हमारे सचिव महोदय इस पर जरूर ध्यान देंगे कि किस तरह से हम लोगों के पेमेंट जल्दी मिल सके। एमएसएमई की लिए बैंक भी लोन देने का प्रयास करते हैं। पहले यूपीएफसी या पिकअप जैसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। यदि संभव हो छोटे लोन के लिए 50 लाख 1 करोड़ तक के लोन के लिए सरकार अपना ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार करे जो एमएसएमई के ज़्यादा बड़े नहीं, केवल 1 करोड़ तक के लोन कि वो निश्चित रूप से बैंक वाले हमारा बहुत सहयोग करते हैं, लेकिन वो अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए अच्छे बड़े पैसे वालों को ही ढूंढते हैं। ऐसी पोजीशन में हमारे छोटे उद्यमी जो न्यू स्टार्टर लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जिनके के लिए नियम है कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के दिया जाना चाहिए, नहीं मिल पाता है। आज मैं एक स्टॉल पे गया, देवरिया का स्टॉल था। एक मैडम कह रही थी कि मेरे बड़ा अच्छा उसने प्रोजेक्ट लगाया हुआ था, शायद किसी ने देखा हो। केले के तने से उन्होंने धागे बना के वस्त्र वगैरह बना रखे हैं, और केले का पाउडर, केले की चीज, क्या क्या चीज उसने बनाई है। बेसिकली वो केरला की यूपी में सेटल है, काफी काम उसने किया। क्योंकि मेरी फाइल बैंक में रुकी हुई है। तो सर मेरा ये छोटा सा अनुरोध है कि जब ये छोटे उद्यमी 10, 15, 20 लाख वालों को साथ बिल्कुल फुटबॉल मैच होता है, ये गेंद इस पाले से उस पाले में, उस पाले से इस पाले में, और ये कहा जाता है कि ये तो हमारी टारगेट मारता नहीं है, तो जाता नहीं है। तो सर इसमें मेरा ये अनुरोध है कि यूपी लेवल पे, आपके विभाग के लेवल पर जितने भी फाइलें पास होके जाएं और जो बैंक उसको लोन नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था हो ताकि ये छोटे उद्यमी बहुत तेजी से आगे आ सके। यही हमारे देश की रीढ़ है, छोटे उद्यमी। तभी हम लोगों को किसानों के उत्पादन या फसल का हम सही मूल्य दे पाएंगे। एक सब अनुरोध छोटा सा है जो आपके विभाग से संबंधित है, आपके विभाग से नहीं लेकिन डायरेक्ट आपसे टच करता है। हम सब उद्यमी जो बिजली लेते हैं, बिना बिजली के कोई उद्योग चल नहीं सकता। जब से प्रदेश सरकार आई है, उन्होंने निर्बाध गति से बिजली देने का पूरा मन बना रखा है और डेडिकेटेड फीडर दे रखे हैं, और बिजली मिलनी चाहिए और दी जाती है। लेकिन हमारी फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते 10, 12, 15 टिपिंग हो रही है, कटौती हो रही है, बिना जानकारी के हो रही है। सर मैंने जी सचिव ऊर्जा से भी मैंने अनुरोध किया था, करके इसको देख लें किस पूरे प्रदेश के जितने भी डेडिकेटेड फीडर हैं उसमें कितनी बार ट्रिपिंग किस कारण से हुई, जो कॉमन कारण है उस पर स्टडी कर ली जाए। अगर हम जनरेटर लगाते हैं तो सब उस जनरेटर में मेरी डीजल की कीमत दुगनी लगती है, और पीएनजी पे जाते हैं तो 3 गुनी लगती है। तो सर हमें ना तो पीएनजी से चलाना है, ना डीजल से चलाना है, ना सर हमें कोई सब्सिडी चाहिए। बहुत छोटी सी मांग है, छोटे से सुधार से, जरा सी व्यवस्था देखने से हमें निर्बाध बिजली मिलने लगेगी। तो हम लोग जो प्रॉब्लम है हमारी इस समय एनसीआर की प्रॉब्लम है, सारे उद्योग बंद पड़े हैं, तो वो भी हमारी दूर हो जाएगी। तो इसमें अगर सरकार इसमें ध्यान दे तो निश्चित रूप से हम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बातें तो और बहुत सारी करने के लिए हैं, लेकिन क्योंकि मैं बातें लगातार सर के पास बैठता हूँ, हफ्ते में 2-3 बार मुझे मीटिंग होनी होती है, आप लोगों की जो बातें होती है मैं सर से करता रहता हूँ, तो जरूरी नहीं कि यह सारी चीज़ और बात की जाए, लेकिन जो जरूरी बात आपके मन की थी वो मैंने सर तक पहुंचा दी है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।